हमने कल अध्याय 1 का पार्ट फर्स्ट देखा था और इसमें क्या देखे थे, इसमें देख लिए थे हमने संबंधों के प्रकार के बारे में देख लिया था लास्ट। वैसे तो हमने डेफिनेशन, समुच्चय, उपसमुच्चय, फलन और क्या बोलना चाहिए आपके संबंध, इसके बारे में डेफिनेशन देखा था और थोड़ा सा वहाँ पर कंप्लेंट भी थी कि वीडियो में थोड़ा सा तिरछापन आया था हाफ वीडियो के बाद से। तो उसमें तो कैमरे को सेट करके आपको देखना पड़ेगा और दिख जाएगा आप मोबाइल को सेट करके। वो एक्चुअल में कैमरा सेटर जो रहते हैं वो थोड़ा सा समझ नहीं पाए, जिसके कारण वो हो गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको कंप्लेंट और शिकायत नहीं मिल पाएगी। चलिए, तो आज हम देखने जा रहे हैं, जैसे कल हमने बताया था संबंध के प्रकार देखेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज की वीडियो में। तो कक्षा 12 से अपनी फिर से वही वाली बात कर रहे हैं और 12 का अपना एक्सरसाइज कौन सा, फर्स्ट है अपना एक्सरसाइज फर्स्ट। तो इसका अपन क्या देखने जा रहे हैं, इसका अपन देखने जा रहे हैं बेस। तो ये फर्स्ट ए के बारे में अपन अभी देख रहे थे, फर्स्ट ए के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कल बोला था कि आज अपन क्या देखेंगे, तत्समक संबंध। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं अपन तत्समक संबंध। एक चीज थोड़ा सा याद रखेंगे कि यदि मान लिया आप अध्ययन कर रहे हैं और करते समय अगर मान लिया है इसके इंग्लिश वर्ड अगर आपको दिखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको कहते हैं अपन आइडेंटिटी रिलेशन। कई जगह जब हम अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं व्यक्त करते हैं समझ में जाता है हाँ, आई फॉर आइडेंटिटी। तो परिभाषा क्या होती है कि यदि कोई आरिक समुच्चय ए है, हम क्या बोलते हैं, यदि कोई आरिक समुच्चय मतलब रिक्त नहीं है, कोई आरिक्त समुच्चय ए है, क्लियर है, मतलब रिक्त नहीं है, मतलब कोई ना कोई अवयव उसमें होंगे, तब ए पर संबंध क्या बोलेंगे, तब ए पर संबंध, ए पर मतलब किस पर, ए क्या था, आरिक समुच्चय था और उस पर संबंध की हम बात करते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास आई ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ये ए काय में लिख रहे हैं, ए आपको याद रखना ये युग्म है, क्या ये युग्म है। सच दैट, इसका मतलब क्या होगा, दो बिंदु जो दिख रही, सच दैट, इसमें फिर हम क्या लिखेंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये ए जो है, ये एलिमेंट जो है, अवयव जो मेंबर है, ये समुच्चय ए में है, एक अवयव है, इसलिए आरिक्त हो गया था, ये क्या हो गया था, आरिक्त हो गया था। और इसका बना हुआ युग्म जो है वो क्या ए है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया, हमारा बंद हो गया। अब देखना, तत्समक संबंध कहलाता है, इतनी सी बात है, तत्समक संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। दूसरे तरीके से भी कह दिया जाता है, लेकिन अपन परिभाषा एक ही याद रखेंगे। दूसरे इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी अगर मान लिया एक का प्रत्येक अवयव अपन बोले केवल अपने से ही संबंधित अगर होता है, वो मतलब एक कोई सेट है उसमें अगर कोई अवयव है और वो अवयव अपने से ही संबंधित होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखना चाहते हैं, यदि मान लिया कोई एक हमने सेट लिए, हमने पहले बोला डेफिनेशन में कैपिटल ए से हम दर्शाते हैं, तो इसके अंदर यदि मान लिया कोई एलिमेंट है ए बी एंड सी है, क्या है, ए बी और सी है, तो ऐसी स्थिति में हमारा आइडेंटिटी रिलेशन या हम ये बोलेंगे तत्समक संबंध क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ए इज इक्वल टू, कैसे बनाएंगे अपन, ये सेट कंडीशन लगाए, युग्म में ए है, ए का ए से संबंध हो गया, फिर बी का बी से हो गया और फिर सी का सी से हो गया। इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट यहाँ पर देख लिया, ये हो गया आपका क्या, तत्समक संबंध। अब दूसरा देखने जा रहे हैं हम प्रतिलोम संबंध। मैंने पहले ही आपको बताया था जब तक कि आपके पास डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, जब तक कि आपको ये प्रश्न अगर आते हैं पेपर में तो अधिकांश नहीं बन पाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था मैक्सिमम स्कूल के स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता था तो उनसे पूछता था आपके यहाँ कैसे कराएं, इनको क्या कराएं, तो बोलते सर ज़्यादा कर टीचर बोलते बाद में करवा देंगे, छोड़ देंगे, या फिर किसी ने करवाया 40% टीचर्स ने करवाया तो उनको स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाया। तो इसको प्रतिलोम संबंध जो है ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। बताने का मतलब ये है कि ये जबरदस्ती कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग थोड़ा सीरियस देख पाए, और देख कब पाएंगे, जब आपको हमारी बात पे यकीन होगा। यकीन होगा तो आपको डेफिनेट है कंसंट्रेशन होगा और आप रिलेशन को समझ पाएंगे, रिजल्ट अच्छा बना पाएंगे। चलिए, प्रतिलोम संबंध क्या होता है, अब अपन प्रतिलोम संबंध की परिभाषा देखते हैं। माना कि आर समुच्चय ए से बी में कोई संबंध है। सबसे पहले अपन देखे कि माना कि
आर फॉर रिलेशन होता है, याद रखना। माना कि आर समुच्चय, समुच्चय शॉर्ट में देता हूँ समूह करके, समुच्चय ए से बी में, ए से बी में कोई क्या चीज़ है हमारे पास, कोई संबंध है, कोई क्या है, संबंध है। ये देखिए ये कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, आर के बारे में बता रहा है कि संबंध है, कहाँ से, समुच्चय ए से बी में है। तब आर का मतलब रिलेशन का, क्या बोल देंगे, तब आर, आर का मतलब रिलेशन का प्रतिलोम, का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, प्रतिलोम को अंग्रेजी में क्या कहते थे, ये मैंने बोला अंग्रेजी के वर्ड याद रखें, इसको क्या देते हैं प्रतिलोम को, इनवर्स, क्या कह देते हैं, इनवर्स, ठीक। क्या हो जाता है, इनवर्स का मत दीजिएगा, आर इनवर्स, ये है ना। तो प्रतिलोम जैसे हम क्या बताते हैं, जैसे आर इनवर्स, जैसे आर इनवर्स से दर्शाते हैं, आर इनवर्स से बताते हैं, दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं या इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। तो होता समुच्चय बी से ए में वह संबंध है, तो यहाँ पर देखना अगर आर इनवर्स हो गया तो अब क्या बता देंगे अपन, समुच्चय बी से ए में, समुच्चय बी से ए में वह संबंध है, वह संबंध है। ऐसा आराम से आप देखते देखते एक बार दो बार सुनेंगे, परिभाषा याद हो जाएगी। संबंध है, संबंध है जिसमें वे क्रमित युग्म होते हैं, जिसमें वे क्रमित युग्म का मतलब समझ गए आप, जैसे अपन ए बी लिखे फिर बी सी लिखे फिर सी लिखे, या ए बी बी सी सी नहीं लिख रहे थे अपन यहाँ पर, ये क्रमित युग्म यहाँ तक आ गया। क्रमित युग्म होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं, ठीक, जिनके क्रम उलटने से होते हैं, जिनके क्या बोल देंगे अपन, जिनके क्रम उलटने से वे आर में होते हैं, आर में होते हैं। और आर क्या था, रिलेशन था, और वो सीधा सीधा था उसमें, जैसे ए बी था तो आर इनवर्स हो जाएगा, बी हो जाएगा, यही है। तो ये होते हैं, यहाँ तक हो गया क्लियर। मतलब अपन ये कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स विच व्हेन रिवर्स्ड बिलोंग टू आर। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या बनेगा, ये बनेगा आर इनवर्स कैसे बन जाएगा हमारे पास। अगर आर में हमारे पास क्या था, हम देखते हैं आर इनवर्स में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, युग्म में, क्रमित युग्म में बी ए ऐसा लिख देंगे, पहले आर में ए बी रहा होगा, सच दैट ए एंड बी जो रहा होगा ये किस में था हमारा, ये बिलोंग्स टू किस में था, आर में, और उसका जब पलट गया तो किसका हो गया, वो आर इनवर्स में हो गया, ये हो गया। एग्जाम्पल देना चाहते हैं अगर आप तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सिंपल सा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि यदि मान लिया लेट, माना आपने सपोज कर दिया कि ए इज इक्वल टू, आपने 1 2 and 3 अगर आपने लिया है, 1 2 and 3 आपने लिया है, तो ऐसी स्थिति में कोई संबंध आर किस प्रकार प्रदर्शित होता है, कोई संबंध आर कैसे बताएंगे, अगर आप कोई संबंध आर पर डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार बताते हैं, वो प्रश्न खड़ा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कि आर बराबर, अगर हम देखें इसके अंदर क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 2 3 और 1 3 बन सकते हैं। अगर आपने देखिए 1 पे 2 ले लो तो सबसे पहले तो आपका युग्म बन गया, 1 पे 2 बन गया, ठीक, फिर कॉमा ले लिए, फिर 1 पे ही 2 लिए और 1 पे ले लो 3 ले लो, तो ये 1 पे 3 भी बन गया, ये भी आपका युग्म बन गया। फिर क्या बच गया, 2 और 3 आपस में बच गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 and 3, ऐसा अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। और आर इनवर्स की यदि आप बात करते हैं तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स जो है ये हो जाने वाला है, इसी के अंकों को हम पलट देते हैं। देखिए ये तो समुच्चय का निशान लगा दिए, अब युग्म का निशान में तो 1 2 को क्या लिख दिए, 2 1 1 2 को 2 1 लिख दिए, 1 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 3 को आप लिख दीजिएगा 3 1 3, ये 1 ये लिख दिए 3 1। अब इसके बाद में 2 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 and 2, ये हो गया आपका, ये ब्रैकेट में कर दीजिए और यहाँ से ये कर दीजिए ऊपर, ये 3 2, ये क्या हो गया आपका, ये प्रतिलोम संबंध हो गया। यहाँ तक के क्लियर हो गया आपको। अब देखिएगा अपन चलते हैं आगे, तब तक आप थोड़ा देख लीजिएगा। एक खास बात आपको देखना है यहाँ पर, ये जो डेफिनेशन अपन ने देखे, इस डेफिनेशन के अंतर्गत एक चीज नोट करना है कि यदि मान लिया हम कहते हैं आर एंड आर डैश,
तो आर क्या हुआ हमारे पास, आर हुआ रिलेशन और आर डैश क्या हुआ हमारे पास प्रतिलोम संबंध। आर क्या हुआ रिलेशन एंड आर डैश प्रतिलोम। तो ये क्रमशः ए में ये क्या हो जाएगी ये वाली बात, क्रमशः ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है आर एंड आर डैश क्रमशः ए में, मतलब ये क्या है संबंध समुच्चय है ए में। अगर हम देखें तो संबंधों में, संबंधों छोटा है और बड़ा है, और बड़ा है के लिए सर्वसम है, के लिए सर्वसम है मतलब आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या समझ में आया, सर्वसम है, इस बात को नोट करना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब ये हो गया यदि मान लिया हम बोलते हैं ए और बी, ये हमारे युग में जो है ये मान लिया हम बोले छोटे ब्रैकेट में लिखें, अगर ये आर में है इसका मतलब ये हो जाएगा इफ यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि जब ए बी से क्या होना चाहिए छोटा, ये बात याद रखना। और यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी यदि मान लिया हम ऐसा लिखते हैं कि ये काय में है, बिलोंग्स टू आर इनवर्स में, मतलब प्रतिलोम इनवर्स में है, यदि सपोज करो तो क्या होने वाला है, यदि और केवल यदि ऐसी स्थिति भी क्या हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन जाएगा बी। ये वाली बात थोड़ी सी आप याद रखेंगे। ए और बी में क्या होगा, हम जैसे देख रहे थे कि पहला एलिमेंट अगर मान लिया है एक है, दूसरा कौन है दो है, तो पहला वाला को हम ए मानते हैं सपोज और दूसरा वाले को बी मानते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो एक इससे छोटा बी से, मतलब एक दो से छोटा, देखिए कन्फर्म वाली बात है। लेकिन अगर इन्वर्स की बात करते तो एक दो में क्या हो जाता, दो एक हो जाता, तो देखिएगा ए जो है मतलब ए कौन बन गया दो, बी से क्या है यहाँ पर बड़ा है, तो इस तरीके से ए इज ग्रेटर देन बी, और फर्स्ट में क्या है ए इज लेस देन बी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हम देखने जा रहे हैं, जैसे हमने लास्ट उसमें वीडियो में बताया था कि हमने तत्समक देख लिया, प्रतिलोम देख लिया, तीसरा हम देखने जा रहे हैं स्वतुल्य। तीसरा क्या देखने जा रहे हैं, स्वतुल्य। क्या है स्वतुल्य, सबका के प्रकार देख रहे हैं संबंध के, स्वतुल्य संबंध ये देखने जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये थोड़ा सा याद रखिए। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, किसी समुच्चय, बड़े आराम से समझ के करना पड़ता है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव कहलाता है, कहलाता है यदि, कंडीशन है यदि प्रत्येक एलिमेंट की बात कर रहा है, अवयव की बात कर रहा है, ए सदस्य है, एलिमेंट है, सदस्य मेंबर है, ए किसमें अगर ए है उस सेट में ए के, ए के लिए, ए के लिए अगर हम युग्म की बात करते हैं ए कर्मित युग्म में, तो ये किसमें हो जाता है, ये हो जाता है हमारा आर में। कोई भी अवयव अगर ए काय में है, समुच्चय में है, तो उसी का युग्म जो है ए वो किसमें बिलोंग कर जाएगा आर में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि किसी समुच्चय ए पर संबंध, ए पर क्या बोलेंगे हम, संबंध आर स्वतुल्य नहीं होता है। अभी हम बोल रहे थे होता है, अब बोल रहा स्वतुल्य नहीं होता है, नहीं होता है। पहले क्या लिख रहा है, स्वतुल्य होता है, अब क्या लिखे चल रहा है, स्वतुल्य नहीं होता है। यदि, देखिए कंडीशन उल्टी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगा, लेकिन यदि ए में, यदि ए में एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव, ठीक, एक ऐसा अवयव, कौन सा, ए, स्मॉल ए एलिमेंट है, विद्यमान हो, एग्जिस्ट हो, प्रेजेंट हो, विद्यमान हो, विद्यमान हो, कि कैसा होना चाहिए उसको, कि इसका जो युग्म है वो उसके रिलेशन में मतलब नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हम ये कह सकते हैं स्पष्टता है, एज इम्प्लाइज दैट किसी समुच्चय क्या बोल देंगे, किसी समुच्चय ए में, समुच्चय ए में संबंध, समुच्चय ए में समुच्चय ए में संबंध आर, संबंध क्या बोल देंगे, आर स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। शब्दों का बड़ा खेल है, सोच सोच के लिखना होगा। यदि और केवल यदि होगा, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, और इसमें यदि और केवल यदि क्या होती है, आई ए इज सबसेट ऑफ आर। मैंने बताया था सबसेट ऑफ को कहीं ऐसा लिखा हुआ और कहीं पर उसने ऐसा लिखा है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट ऑफ आर। और आई ए क्या था, इसके पहले भी अपन ने देखे थे, आई ए होता था आपके सामने तत्समक संबंध, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ आर, मतलब आर में जितने भी अवयव है उससे लेके ही आपका क्या बना, आइडेंटिटिकल रिलेशन बना है, आइडेंटिटिकल रिलेशन बना है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको भी आप एक निगाह देख लीजिएगा। अब ये परिभाषा आपने स्वतुल्य संबंध की देख लिया, और यहाँ पर मैंने बता दिया आइडेंटिटिकल जो रिलेशन था ये सबसेट ऑफ आर था। अब देखते हैं अपन सम्मित संबंध। किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर सम्मित होता है, सम्मित मतलब सिमेट्रिक होता है, तो कब कहलाता है, या कहलाता है कब कहलाता है, ये उस समय कहलाता है या कहलाता है, सम्मित है या सम्मित कहलाता है, याद रखना, ठीक है। जब यदि, कहलाता भी लिख सकते हैं कई जगह पर इसको, कहलाता है, ये याद रखना, कहलाता है। यदि, जब कभी, अगर ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, तो इस तरीके से ए बी का अगर हम युग भी देखें तो बिलोंग्स टू, अगर आर होता है ऐसी स्थिति में, तो बी ए, अगर बी, इसका हमने उल्टा कर दिया, बी उल्टा कर दिया। जब ये अपन काय में पढ़ रहे थे सब उल्टा करने वाली बात, आगे का पीछे, पीछे का आगे, प्रतिलोम संबंध में पढ़ रहे थे, मतलब रिवर्स इनवर्स रिलेशन पढ़ रहे थे कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। स्पष्ट है, ए में संबंध आर सम्मित होगा, सम्मित है ए में, अगर यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, सम्मित है, तो ये कब हो जाएगा, सम्मित होगा, सम्मित है या सम्मित होगा, यदि और केवल यदि, एक साथ हुई बात, उसके बाद उसके विपरीत भी अगर हम बात करें। यदि और केवल यदि कब लिखते हैं, कि पहले तो हमने बोल दिया कि हाँ वो चीज़ आर में है, लेकिन हमने बाद में बोल दिया कि ए बी अगर आर में है तो वो बी ए भी किसमें होना चाहिए, आर इनवर्स में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, आर इनवर्स में होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ये यदि और यदि का मतलब होता है कि यदि आर में कोई चीज़ थी तो आर इनवर्स में भी वो चीज़ें, तो यदि एक कंडीशन लागू रही है आपके लिए रिलेशन के लिए, और दूसरी शर्त क्या में पास हो रही, उसके इनवर्स के लिए भी फॉलो हो रही है, तो इस तरीके से आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, दैट इज, यहाँ पर जो रिलेशन था वो प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन के इक्वल में हो जाता है। ये सम्मित अपना संबंध था। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो स्वतुल्य सम्मित हो गया, इसके बाद संक्रामक प्रति सम्मित संबंध को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और देन एक दो सवाल देखेंगे। पेपर की तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।